हाँ, तो पिछली क्लास में हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के अंदर ना ये डिस्कस किया था कि ज़ार निकोलस के टाइम पे रशिया की इकोनॉमी कैसी थी और रशिया में आपके किस तरह के सोशल ग्रुप्स रहते थे। आज हम डिस्कस करते हैं कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, सोशलिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई। हमने ये तो देखा था इस चैप्टर में कि यूरोप में कैसे आया था सोशलिज्म। आज देखते हैं कि रशिया में कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें आपका, हाउ डिड सोशलिज्म इमर्ज इन रशिया। रशिया में उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो समझते हैं सोशलिज्म रशिया में कैसे आया। देखिए, ज़ार निकोलस टू के टाइम पे 1914 के टाइम पे रशिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वहाँ पर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करा गया था, उनको इलीगल डिक्लेयर कर रखा था। जैसे आपको सामने दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल रैली चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रैली करते थे, ये सब बैन था उस समय। 1914 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैन कर रखी थी ज़ार निकोलस के द्वारा। क्यों? क्योंकि ज़ार निकोलस चाहते थे कि मैं ही पूरे रशिया पे राज करूं, कोई मुझे दबाने के लिए ना खड़ा हो। बट चोरी छुप छुप कर बहुत सारी पार्टीज़ जो थी वो बनती रहती थी। जैसे एक पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी जो थी वो 1898 में बनी थी। किसने बनाई थी? जो लोग कार्ल मार्क्स को बिलीव करते थे, जो लोग कार्ल मार्क्स की आइडियाज़ को फॉलो करते थे, उन सोशलिस्ट लोगों ने, क्योंकि नाम सोशल है, तो उन सोशलिस्ट लोगों ने एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई और ये इलीगली काम कर रही थी, छुप छुप के काम कर रहे थे ताकि ज़ार निकोलस को पता ना चल सके। और ये लोग जो थे वो डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश कर रहे थे रशिया में। इन लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर छपा रखे थे और ये लोग बहुत जगह पर रैलीज वगैरह करते थे छुप छुप कर, ताकि कोई तरीके से रशिया में डेमोक्रेसी ये लोग ला सके। बट ये सब लोग उस समय ये सब चीज़ें इलीगल थी। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे जो रशियन लोग थे, खासकर ये जो सोशल लोग थे, ये आपको दिख रहा है ना, इनका पार्टी का नाम ही क्या है? वर्कर पार्टी। मतलब ये लोग वर्कर्स को सपोर्ट करते थे। ये जो पार्टी थी वो वर्कर्स के लिए बनाई गई थी। जो वर्कर्स कभी परेशान होते थे गवर्नमेंट से या किसी से, तो उसके लिए ये लोग काम करते थे। बट कुछ रशियंस जो थे, जो सोशली थे, जो सोशलिज्म को लाना चाहते थे। देखो, ये जो पार्टी बनाई है, ये पार्टी बनाई है सोशलिस्ट लोगों ने, बट ये लोग वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे। कुछ सोशलिस्ट लोगों ने पीजेंट्स के लिए भी काम किया। कुछ सोशलिस्ट लोग ऐसा सोच रहे थे कि रशिया में सोशलिज्म लाने का सबसे बड़ा चेंज जो है वो किसान लोग, पीजेंट्स लोग ही ला सकते हैं। कुछ रशिया के सोशलिस्ट को लगता था कि रशिया में सोशलिज्म पीजेंट्स ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो लोग जब कभी प्रॉब्लम्स आती थी तो आपस में वो लोग जो है वो लैंड को बांट लेते थे, मीर सिस्टम अपनाते थे। और इन लोगों को लगता था, कुछ सोशलिस्ट को, कि पीजेंट्स ही हैं जो एक असली फोर्स हैं जो रशिया में सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को ला सकते हैं। और इन लोगों ने गाँव में, खासकर रशिया के गाँव में, कंट्री साइड में पीजेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करी। कुछ सोशलिस्ट लोगों ने पीजेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि उन्हें लगा
कि पीजेंट्स ही हैं जो रशिया में जल्दी से ला सकते हैं सोशलिज्म। और इन लोगों ने, जो सोशलिस्ट लोग पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एक पार्टी भी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई इन लोगों ने 1900 में, और ये लोग पीजेंट्स के लिए काफ़ी काम कर रहे थे। तो आपने देखा अभी दो तरह की पार्टी बन गई है। पहली पार्टी बनी थी 1898 के टाइम पे, जो लोग वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे। उस पार्टी का नाम था आपका सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। वो लोग वर्कर्स के लिए काम करते थे। उन्हें लगता था कि वर्कर्स की वजह से रशिया में सोशलिज्म और डेमोक्रेसी आएगी। क्योंकि कुछ लोग जो दूसरे सोशलिस्ट थे, उनका मानना था कि पीजेंट्स हैं जो हमें दिलाएंगे सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, और इन लोगों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। अब दो तरह की पार्टी चल रही थी, और इन दोनों के अपने अलग अलग विचार थे, इन सोशलिस्ट लोगों के। अब हुआ क्या कि लेनिन जो थे, लेनिन का भी इनमें इम्पोर्टेंट रोल आया। अब लेनिन ने कहा कि देखिए, पीजेंट्स तो नहीं, वर्कर्स ही हैं जो रशिया में ला सकते हैं सोशलिज्म। क्योंकि लेनिन का मानना था, हमने पढ़ा था लेनिन के बारे में पहले भी, लेनिन जो थे उनका मानना था कि होता यह है, क्योंकि पीजेंट्स जो थे, कुछ अमीर होते हैं पीजेंट्स, कुछ गरीब होते हैं, और कुछ तो बहुत ही गरीब होते हैं। तो लेनिन का मानना था कि ये नहीं कि कुछ जो आपके पीजेंट्स अगर मीड सिस्टम अपनाते हैं तो उनकी वजह से रशिया में आ जाएगा क्रांति और रेवोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा था कि पीजेंट्स भी बहुत, कुछ अमीर पीजेंट्स होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, और कुछ तो लैंडलेस होते हैं। तो बहुत तरह का डिफरेंस है, और पीजेंट्स कभी भी नहीं ला सकते रशिया में चेंज। ये मानना था लेनिन का। और लेनिन ने ये भी कहा, इसलिए लेनिन ने ये भी कहा कि जो मेरी पार्टी है, लेनिन की भी पार्टी थी, लेनिन ने बोल्शेविक ग्रुप बना रखे थे कुछ, तो उसमें वो पीजेंट्स को अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पीजेंट्स लोग नहीं कर सकते कुछ। जबकि लेनिन की पार्टी के ही एक मेंबर थे जिनका नाम था मेंशेविक। मेंशेविक जो थे, लेनिन की पार्टी के ही थे। उनका मानना था कि नहीं भाई, पीजेंट्स भी सही हैं और वर्कर्स भी सही हैं, दोनों लोग रशिया में ला सकते हैं रेवोल्यूशन। तो कुल मिला के इस तरीके से सिस्टम चल रहा था रशिया का, और कुछ इन सब लोगों के वजह से ही ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ रशिया में सोशलिज्म आने की स्टार्टिंग हुई। तो मैं अगर दोबारा से ब्रीफ करूं, तो कहने का ये मतलब है, तो मैं दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि सोशलिज्म रशिया में कैसे आया। पहला पॉइंट, कि रशिया में सारी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल डिक्लेयर कर रखा था ज़ार निकोलस ने, और ज़ार निकोलस ने सिर्फ अपना ही राज चला रखा था रशिया में। फिर हुआ ये कि कुछ लोगों ने चोरी छुपकर पार्टीज बनाई। जैसे पहली पार्टी बनी थी रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो पार्टी 1898 में बनी थी, जो वर्कर्स के लिए काम करती थी, डब्ल्यू फॉर वर्कर्स। लेकिन कुछ लोगों ने रशिया में बनाई थी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी बनी थी 1900 में वर्कर्स के लिए, सॉरी पीजेंट्स के लिए। सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स के लिए बनी थी, क्योंकि इनका मानना था पीजेंट्स ही रशिया में ला सकते हैं सोशलिज्म। तो दो तरह के लोग थे रशिया में, बन गए थे, एक सोशल डेमोक्रेटिक लोग, एक सोशल रेवोल्यूशनरी लोग। डेमोक्रेटिक लोग वर्कर के लिए काम कर रहे थे, सोशल रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स के लिए। तो इन लोगों ने धीरे धीरे रशिया में सोशलिज्म लाने की कोशिश करी। लेनिन का भी एक रोल था सोशलिज्म लाने के लिए। लेनिन ने कहा कि वर्कर्स ही हैं, पीजेंट्स नहीं।
वर्कर्स ही रशिया में ला सकते हैं सोशलिज्म, क्योंकि पीजेंट्स तो डिवाइडेड होते हैं, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो पीजेंट्स बटे हुए हैं, सारे पीजेंट्स एक तरह के नहीं हैं, तो वो लोग कैसे ला सकते हैं सोशलिज्म। इसलिए लेनिन ने ये भी कहा कि जो मेरी बोल्शेविक पार्टी है उसमें कुछ लिमिटेड लोग ही, जैसे वर्कर्स लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग ही हैं जो सोशलिज्म लाएंगे। जबकि लेनिन की पार्टी के ही एक थे व्यक्ति मेंशेविक, उनका ये मानना था कि नहीं, हमारी पार्टी में सबको अनुमति होनी चाहिए, सब लोग आने चाहिए, हर कोई सोशलिज्म ला सकता है। तो ग्रेजुअली इन लोगों के विचार से, इन सब की काम से ही सोशलिज्म आया था। सोशलिज्म emerge in Russia as, पहला पॉइंट, all political parties were illegal in Russia बिफोर 1949। जार निकोलस के टाइम पे सब पार्टीज बैन थी रशिया में। एक पार्टी बनी थी, दी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फॉर्म्ड, वो बनी थी आपकी 1898 में by socialist who respected मार्क्स, कार्ल मार्क्स के जो आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे उनके द्वारा। बट इट ऑपरेटेड, ये पार्टी ने अपने काम करे थे इलीगली, बट इट ऑपरेटेड इलीगली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम सोशलिस्ट इन रशिया, कुछ सोशलिस्ट लोग जो थे रशिया में, उनका मानना था कि वर्कर पार्टी से कुछ नहीं होगा, वर्कर्स लोग नहीं ला सकते हैं रशिया में सोशलिज्म। कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि पीजेंट्स कर सकते हैं, बिलीव दैट पीजेंट्स वर द मेन फोर्स एंड could bring socialism, और वो लोग सोशलिज्म को ला सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सो दे फॉर्म, सो दीज सोशलिस्ट फॉर्म, इन सोशलिस्ट ने बनाई पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और इन लोगों ने, सोशलिस्ट लोगों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में, एंड दे वर्क फॉर पीजेंट्स। इन लोगों ने पीजेंट्स के लिए काम किया। स्पेशली कहाँ पर इन लोगों ने काम किया, स्पेशली इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव में। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तो सोशल डेमोक्रेटिक लोग जो थे उनकी अलग विचार थी, और सोशल रेवोल्यूशनरी लोग की अलग विचार थे। और लेनिन जो थे वो सोशल डेमोक्रेट की तरह सोच रहे थे। तो आपका थर्ड पॉइंट ये होगा, लेनिन लाइक सोशल डेमोक्रेट, लेनिन लाइक सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड, उनका नहीं
लेनिन का कहना था कि सोशल रेवोल्यूशनरी सही नहीं सोचते. लेनिन, like social democrat, disagreed with socialist revolutionary, and Lenin believed that peasants were not the main force of revolution. लेनिन का मानना था कि पीजेंट्स लोग कभी भी रेवोल्यूशन और बदलाव नहीं ला सकते रशिया में. क्यों? एज some peasants were rich, some were पुअर, कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ गरीब थे. एंड सम वर लैंडलेस लेबर, और कुछ तो बहुत ही गरीब थे. फुल स्टॉप. तो 4th पॉइंट, सो लेनिन believe that the पार्टी, कौन सी पार्टी? जो उसकी बॉल्शेविक पार्टी थी. द बॉल्शेविक पार्टी should be disciplined and should control number of people. और लेनिन का मानना था कि क्योंकि पीजेंट्स लोग कभी भी रशिया में नहीं ला सकते कोई चेंज, इसलिए उसने कहा कि मेरी पार्टी को एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए और मेरी पार्टी में कुछ ही सिलेक्टेड लोग, लाइक वर्कर्स लोग ही आए, क्योंकि वो लोग ही चेंज ला सकते हैं. जबकि लेनिन की पार्टी के ही मेंशेविक जो थे, MENSHEVI की, जबकि मेंशेविक जो लेनिन की पार्टी थे के ही थे, believe that the party should be open to all. क्योंकि मेंशेविक का मानना था कि नहीं, हमारी पार्टी में हर तरह के लोग आ सकते हैं, क्योंकि हर कोई सोशलिज्म का चेंज ला सकता है. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताएगा कि और कैसे सोशल चेंज आया था रशिया में. डिस्क्राइब द टर्बुलेंट टाइम in 1905. और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द 1905 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया. कॉपी करिए. हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्बुलेंट टाइम इन रशिया. रशिया में 1905 में टर्बुलेंट टाइम आया था, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब द 1905 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया. समझते हैं, इस रेवोल्यूशन की वजह से भी रशिया में थोड़ा सा सोशलिज्म आया था. हुआ क्या था कि ना 1905 में रशिया में ये हुआ था. देखिए, पहली बात तो रशिया जो थी, आपको पता है, जार निकोलस टू उसको रूल कर रहे थे. और हम कह सकते हैं कि रशिया में एक तरह का ऑटोक्रेटिक रूल था. ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पर सारी पावर्स एक बंदे के हाथ में होती. ये ऑटोक्रेटिक था. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेटिक मतलब रूल. तो ऑटो मतलब एक पर्सन के पास में, क्रेटिक का मतलब था रूल.
तो एक ही पर्सन रशिया को रूल कर रहा था पहले, जो ज़ार निकोलस थे। और ज़ार निकोलस ने कोई भी पार्लियामेंट वगैरह नहीं बना रखी थी। तो हुआ क्या था कि ना रशिया में 1905 के टाइम पे एक आवाज़ उठी। आवाज़ क्या उठी कि लोगों ने कहा, रशिया के लोगों ने कहा, खासकर जो लिबरल्स लोग थे, जो खुले विचार के लोग होते थे, लिबरल्स लोग, उन लोगों ने, और साथ में जो रशिया के अभी हम देख रहे थे सोशल डेमोक्रेट थे। सोशल डेमोक्रेट वो लोग थे जो वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, और सोशल रेवोल्यूशनरी लोग जो अभी देखा था पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे। इन लोगों ने मिलकर, लिबरल्स लोगों ने, डेमोक्रेट्स ने, रेवोल्यूशनरी लोगों ने मिलकर पीजेंट्स और वर्कर के साथ एक डिमांड करी रशिया में। इन सभी लोगों ने, जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन लोगों ने डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें ज़ार निकोलस पे भरोसा नहीं है, हमें संविधान चाहिए देश में। अब ये बात ज़ार निकोलस को पसंद नहीं आई, बट इन लोगों ने कहा नहीं, हमें तो भाई बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और इन लोगों को, जैसे लिबरल्स लोगों ने, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, सोशल डेमोक्रेट, रेवोल्यूशनरी लोग, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ और कम्युनिटीज़ भी आई। जैसे रशिया जो थी, रशिया में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी थी जिनको हम कहते थे जादीदिस्त, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। प्लस जो लोग पोलैंड के थे, क्योंकि पोलैंड पे भी कब्जा कर रखा था, जो पोलैंड के नेशनलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो इन सब लोगों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को, और इन लोगों ने ज़ार से बोला कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ज़ार ने इनकी बात नहीं मानी, बट एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जहाँ पर कुछ चेंज आया रशिया में। क्या आया कि 1904 की ही बात है, 1904 में एकदम से रशिया में महंगाई बढ़ गई, और जो दाम थे सामान के, जो गुड्स, जो लोग हम जो खाने की चीज़ें थी, उनके प्राइस एकदम से जो है हाई हो गए। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की सैलरी कम हो जाती है, तो गरीबों की सैलरी 20% तक कम हो गई। और जब महंगाई बढ़ी, जब लोगों के पास सैलरी नहीं थी, तो महंगाई बढ़ने पे एक फैक्ट्री थी रशिया में, उस फैक्ट्री के अंदर 4 मेंबर्स को, 4 वर्कर्स को फैक्ट्री के मालिक ने निकाल दिया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और पैसे देने को था नहीं मालिक के पास, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। एक आयरन फैक्ट्री थी। बस फिर क्या था, फिर तो इतनी महंगाई है, लोग ज़ार से खुश नहीं थे, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने स्ट्राइक पे चले गए। सारे वर्कर्स लोग सेंट पीटर्सबर्ग शहर में स्ट्राइक पे चले गए। कहा कि हम नहीं काम करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। क्या डिमांड थी उन लोगों की? उन लोगों ने कहा कि हमें जो है 8 घंटे काम के चाहिए, जो 12 घंटे 15 घंटे काम करवाते हैं हमसे, वो नहीं चाहिए हमें। हमारे सैलरी बढ़ाई जाए, हमारे वेजेस बढ़ाई जाए, और हमें थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन दी जाए अच्छी। तो इन लोगों की ये डिमांड रखी गई, और ये लोग जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। तो ये जो लोग थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए, और जो लोग थे वो स्ट्राइक करते करते, जो ज़ार निकोलस था, ज़ार निकोलस के घर के सामने आ गए। ज़ार निकोलस के घर का नाम था विंटर पैलेस, बड़ा ही आलीशान बंगला था। वहाँ पहुँच गए ज़ार निकोलस के सामने, और कहा कि भाई हमारी तो डिमांड पूरी करिए। ज़ार निकोलस को गुस्सा आया। ज़ार निकोलस ने अपनी आर्मी को बोला, अपनी पुलिस को बोला, अपने घुड़सवारों को बोला कि अटैक कर दो उन सब पे। बस फिर क्या था कि अटैक कर दिया लोगों ने, इन आर्मी ने इन लोगों के ऊपर। और उससे क्या हुआ, तो जब आर्मी ने फायरिंग करी लोगों पे, तो हुआ क्या, बहुत सारे लोग, करीबन 100 वर्कर्स जो थे वो तो
ऑन द स्पॉट जो थे आपके, उनकी डेथ हो गई। वो लोग ऑन द स्पॉट मर गए और करीबन 300 वर्कर जो थे वो बुरी तरह जख्मी हो गए, वाउंडेड हो गए। और ये सारा इंसिडेंस संडे के दिन हो रहा था, तो इसलिए इसको बिल्कुल रशिया में एक ब्लडी संडे के नाम से भी जाना गया। बस जी, फिर क्या था, जब इतने सारे लोगों को मार दिया ज़ार निकोलस ने, तो फिर क्या था, फिर तो पूरे के पूरे रशिया में लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। सभी तरह के लोग ने, चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, सब ने काम छोड़ दिया, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए। और सबकी डिमांड क्या थी कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, हमें साथ में अब दोबारा से जो पार्लियामेंट की बात उठ रही थी वो चाहिए। अब ज़ार निकोलस को कुछ करना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तो ज़ार निकोलस ने कहा ठीक है भाई, मैं रशिया में पार्लियामेंट बनाता हूँ। अपने घर, जो उनका घर था ना विंटर पैलेस, उसके सामने ही उन्होंने पड़ोस में उसके पार्लियामेंट की फॉर्मेशन करी। रशिया के पार्लियामेंट का नाम रखा गया था ड्यूमा। तो ड्यूमा पार्लियामेंट बनाया गया ज़ार निकोलस के घर के सामने। बट ज़ार निकोलस बड़े समझदार थे और बहुत शातिर थे। उन्होंने क्या किया, पहली बात तो इस पार्लियामेंट में कोई भी लिबरल, जो खुले विचार वाले होते हैं, और रेवोल्यूशनरी लोग, उनको परमिट नहीं किया। किसको रखा, सिर्फ कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव तो पुराने विचार वाले होते हैं, वो तो ज़ार निकोलस का सपोर्ट करेंगे, उनको रखा। दूसरा, ज़ार निकोलस ने एक और काम किया। क्या किया ज़ार निकोलस ने, ज़ार निकोलस ने जो पहला पार्लियामेंट बना था ड्यूमा, उसको 75 डेज के अंदर ही बंद करवा दिया। कहा कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, जाके ट्रेनिंग लेकर आओ। जब दूसरा पार्लियामेंट बनाया तो उसमें नए कंजर्वेटिव लोग लाए गए और उसको करीबन 3 महीने के अंदर बंद करवा दिया। ज़ार निकोलस ने कहा इनको भी कुछ नहीं आता। जब थर्ड ड्यूमा पार्लियामेंट लाया गया तो थर्ड ड्यूमा पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे करते ही बंद करवा दिया। ज़ार निकोलस का मेन पर्पस ये था कि कोई मेरी पावर चेक ना करे, तो ज़ार निकोलस बार बार पार्लियामेंट बंद करवाते रहते थे। बट कुछ भी हो, एक पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ और रशिया में एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई। तो ये है आपका टर्बुलेंट टाइम का इंसिडेंस। टर्बुलेंट टाइम है ना। पहला रशिया वॉज एन autocracy during the time of ज़ार निकोलस। मतलब ऑटोक्रेसी का मतलब रशिया में सिर्फ एक ही हेड था, ज़ार निकोलस, और इसलिए रशिया को ऑटोक्रेसी बोला गया। फुल स्टॉप। ही वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था रशिया में। सो लिबरल्स जो लोग थे, रेवोल्यूशनरी लोग जो थे, जो बल्कि मैं कहूँगा कि लिबरल्स जो थे, सोशल रेवोल्यूशनरीज, सोशल डेमोक्रेट्स, नेशनलिस्ट, ब्रैकेट में लिखिए पोलैंड के, ऑफ पोलैंड एंड जादीदिस्ट। जादीदिस्ट कौन थे, एक मुस्लिम कम्युनिटी रशिया में जो रहती थी, मुस्लिम कम्युनिटी।
वर्कड, इन सब ने साथ में वर्क किया, ऑल वर्कड टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी जार से। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और जैसे होना था कि जार ने इनकी बात नहीं मानी, बट जार रिजेक्टेड इट। लेकिन 1904 में क्या हुआ, हाउएवर ऐसे लिखते हैं आप, हाउएवर in 1904 prices got high and wages of worker reduced by 20%, और लोगों की वेजेस जो थे वो 20% तक कम होने लगे। एंड फोर वर्कर्स and four workers were dismissed from आयरन फैक्ट्री, और 4 लोगों को आयरन फैक्ट्री से निकाल दिया था उनके मालिक ने। जब 4 लोगों को उनके जॉब से निकाल दिया तो हुआ क्या, विद इन फ्यू डेज बहुत सारे लोगों ने, मैनी वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, सब लोग स्ट्राइक चले गए इन सेंट पीटर्सबर्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की एक कैपिटल है। फुल स्टॉप। सेंट पीटर्सबर्ग डिमांडिंग, उन लोगों ने डिमांड क्या करी, डिमांडिंग करी रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स को कम करा जाए, कब तक, 8 घंटे तक। इंक्रीज करी जाए वेजेस, एंड बेटर उन्हें कंडीशन दी जाए। फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट, जब ये सब लोग पहुंच गए जार निकोलस के घर के सामने, व्हेन दे रीच विंटर पैलेस, दे वर, इन लोगों को अटैक करा गया, दे वर अटैक्ड बाय पुलिस, एंड सो 100 वर्कर्स इसमें मर गए एंड 300 वाउंडेड हो गए, एंड हेंस इट वाज कॉल्ड, इसको बोला गया था ब्लडी संडे रशिया में। बस फिर क्या था, फिर तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। सीइंग दिस रेवोल्यूशन ऑफ 1905 स्टार्टेड, रशिया में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, और लॉयर्स जो थे, डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटीज, नहीं, लॉयर, डॉक्टर्स, everyone went to strike, school, universities were closed, सब कुछ बंद कर दिया गया। और इसको देखते हुए, and seeing this, Tsar allowed creation of Russian parliament, जिसका नाम रखा गया ड्यूमा। फुल स्टॉप। बट जार ने इस ड्यूमा को बार बार बंद करवाता गया। हाउएवर जार many times
closed Duma and kept liberals and revolutionaries REVOLUTIONARIS revolutionaries out of Duma। और जार ने रेवोल्यूशनरीज को बार बार लिबरल्स के साथ दूर रखा ताकि ये लोग जो है वो जार को कंट्रोल ना कर सके। और ये पूरा इंसिडेंस कहलाया गया था रशिया में टर्बुलेंट टाइम।